ये बड़ा ही उत्तम प्रयास है एक विकसित भारत और समृद्ध भारत के लिए। आवश्यक है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों को भी ऊपर बढ़ाएं, कुटीर उद्योगों को भी डेवलप करें। हमारे दादी माँ नानी लोग सील पे कूट के बनाते थे कुटा हुआ मसाला, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है और तेल तो बहुत ही शुद्ध है, उसको हम लोगों ने देखा भी। बाबा रामदेव कहते हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। नरेंद्र मोदी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। और इसी वोकल फॉर लोकल के बीच एक बार फिर से प्रयागराज में कुछ आगाज हो गया है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार बातें होती रहती हैं कि लोकल उत्पादों को जन जन तक पहुंचाओ, लोकल उत्पादों का प्रचार प्रसार करो और जो लोकल उत्पाद हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करो, जिससे कि लोकल उत्पादों को एक मान्यता मिल सके, एक पहचान मिल सके और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। प्रयागराज में आज श्री शुद्ध दैनिक उपयोग की वस्तुओं का एक नया आयाम शुरू हो रहा है और इसी बीच हम आ गए हैं लोगों के बीच में। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नए प्रयास को लेकर उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है। यहाँ हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं। आप अधिवक्ता हैं जी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आज प्रयागराज में एक नया उत्पाद लॉन्च हो रहा है, शुरू हो रहा है, एक नई कोशिश की गई है। अभी तक हम सभी बहुत सारी चीजें यूज करते थे, प्रयोग करते थे, दूर दूर से आता था वो, लेकिन प्रयागराज में जब इस उत्पाद की शुरुआत हो रही है, चाहे मसाले हो या अन्य चीजें हो, क्या कहेंगे इस पर और इस कोशिश पे क्या कहेंगे, साथ ही साथ जो लोग इसका उपयोग करने वाले हैं उनको क्या कहेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये श्री शुद्ध घरेलू प्रोडक्ट्स के उत्पादन के प्रचार प्रसार के लिए आज यहाँ पे आयोजन किया गया और मैं इसके लिए नीतीश वर्मा सर को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि घरेलू उत्पादन एवं उसके विक्रय के लिए उन्होंने ये पहल रखी है और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरह से स्वदेशी हैं और घर में बनाया गया है और छोटे लघु उद्योग के तहत ये सारे उत्पादन प्रोडक्ट यहाँ पे आज इस प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे रखा गया है और हम लोगों की खुशी है कि घर घर रोजगार पहुंचेगा और हम लोग घरेलू सामान और उत्पाद खरीद पाएंगे जिसकी शुद्धता भी रहेगी और सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। एक बड़ी बात कही इन्होंने कि लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं बेरोजगारी दूर होगी और सस्ते और शुद्ध सामान मिलेंगे, क्योंकि जब कोई उत्पाद दूर से आता है तो उसमें कई सारी कॉस्ट जुड़ जाती है, लेकिन जब उत्पाद लोकल होता है तो वो कॉस्ट उसमें माइनस हो जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या अन्य टैक्सेस की बात करें। अगर बात करते स्वाद की तो महिलाओं का विशेष ध्यान होता है कि जो भी चीजें बने वो स्वादिष्ट बने और स्वादिष्ट बनाने के लिए वो अपनी भरसक कोशिश करती हैं। आप लोग चूंकि खाना बनाती हैं और आपकी कोशिश होती है कि जो भी भोजन बने वो लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए। क्या चीजें होती हैं जो आप लोग ध्यान में रखती है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए? सबसे पहले तो भैया शुद्धता बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग और हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को जो बाहर मार्केट से मिलावट वाला मसाला यूज करते हैं उससे बहुत ही अच्छा आज नीतीश वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने श्री शुद्ध मसाले का जो उत्पादन का लघु उद्योग शुरू किया है उसमें बहुत ही अच्छा घरेलू मसाले हैं। जैसे हमारे दादी माँ नानी लोग सील पे कूट के बनाते थे कुटा हुआ मसाला, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है और तेल तो बहुत ही शुद्ध है, उसको हम लोगों ने देखा भी। आपने कुटे हुए मसाले की बात की, क्या फर्क होता है जो पिसे हुए मसाले मार्केट में आ रहे हैं, पैकेट में आ रहे हैं और कुटे हुए मसाले, तो क्या फर्क होता है दोनों में? सर कुटे हुए मसाले जो होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उसमें हम कुछ मिलावट नहीं कर सकते। जो पिसे मसाले होते हैं आप उसमें कुछ भी मिला सकते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं जो जिसको उल्लड़ पीस करके मिला देते हैं, ईंटे का भूरा मिला देते हैं, जिसके वजह से उसमें स्वाद नहीं आता और हमारे पेट के ऑर्गन जो है वो भी खराब हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि जो पिसे हुए मसाले होते हैं उसमें अनेक ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं जो सेहत को खराब करती हैं। सर आप क्या कहेंगे, आज जो ये प्रयागराज में एक विशेष पहल की शुरुआत हुई है प्रयागराज के लोगों के लिए, साथ ही साथ यहाँ के युवाओं के लिए जो ये उद्यम शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर करने वाला है, ये क्या कहेंगे इस प्रयास पे? ये बड़ा ही उत्तम प्रयास है एक विकसित भारत और समृद्ध भारत के लिए। आवश्यक है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों को भी ऊपर बढ़ाएं, कुटीर उद्योगों को भी
डेवलप करें। जैसा कि महात्मा गांधी का भी आदर्श था कि कुटीर उद्योग अगर हमारा बढ़ेगा, कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ेगी तो भारत समृद्ध होगा। ग्रामीणों की निर्भरता शहरों पर कम होगी, और जब शहरों पर निर्भरता कम होगी, शहरों पर दबाव भी कम होगा। जब ग्रामीण में होगा, जैसे आलू का पापड़ है, चिप्स है, अगर ग्रामीण क्षेत्र बनने लगे तो भारत को भी लाभ होगा और हमारे ग्रामीणों का भी लाभ होगा और हमारे देश समृद्ध भी होगा। तो अगर बात करें कुटीर उद्योग की, कुटीर उद्योग वो उद्योग हैं जिन्होंने भारत को कभी सोने की चिड़िया बना दिया था। अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें, 13वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय भारत से मसाले पूरे विश्व में निर्यात होते थे। पूरा विश्व भारत के मसालों पे नाज करता था और कहीं ना कहीं उसके स्वाद को चखता था। आज एक बार फिर से कुछ ऐसी शुरुआत हो रही है कुटीर उद्योग के माध्यम से, जिससे कि लोगों को स्वाद मिलेगी, सेहत मिलेगा और साथ ही साथ बेरोजगारी को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। आज पूरे प्रयागराज की बात करें तो चूंकि श्री शुद्ध के नाम से ये उत्पाद की शुरुआत हो रही है, घरेलू उत्पादों की शुरुआत हो रही है और इसमें शुद्धता की बात की जा रही है। क्या कहना है आपका इन उत्पादों को लेकर? इन उत्पादों को लेकर ये कहना है कि इसमें बिल्कुल कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल एक हम लोगों की सोच है कि घर घर चूँकि जो बीमारियां पैदा हो रही है वो अशुद्ध की वजह से, तो घर घर में जो शुद्ध मसाले का देंगे, शुद्ध तेल देंगे, शुद्ध हर आइटम देंगे तो उससे बीमारियों में कटौती होगी, बीमारियां कम होंगी। इस वजह से हम लोग विगत 6 महीने से इस कार्य में बिल्कुल लिप्त हैं कि किस माध्यम से लोगों के पास हम इसको भेजें, कैसे बनाएं। तो इसमें अच्छे अच्छे कुशल कारीगरों को हम लोगों ने एकत्र किया और अच्छी अच्छी मशीनें मंगवाई। जो कूटने की विधि है हम उस पे काम कर रहे हैं, पीसने में नहीं, कूटने की विधि पे। एक चीज यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। आप कह रहे हैं कूटने की विधि पर आपने काम किया, आपने बाहर से बड़ी महंगी महंगी मशीनें मंगवाई हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर चूंकि परंपरागत रूप से अगर देखा जाए अभी वर्तमान में जो चल रहा है, तो वर्तमान में जो भी मसाले मिल रहे हैं पिसे हुए मसाले मिल रहे हैं। आपने आखिर क्या सोचकर कूटे हुए मसालों पर काम करना शुरू किया है? देखिए विगत जो है, अगर आप ये देखेंगे कि पुराने समय में लोग जो है खलबट्टा से और जो कूटने के सिस्टम से चलते थे तो उसमें शुद्धता होती थी। तो वही परंपरागत विधि को हम लोगों ने अपनाया है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम जो है पीसने पे नहीं, हम कूटने पे लोगों को देंगे। क्योंकि हमारे स्लोगन में लिखा हुआ है कि शुद्ध मसाला कूट कर ही दिए जा रहे हैं। तो शुद्ध मसाला कूट कर दिया जा रहा है, शुद्ध मसाला, कूटा हुआ मसाला इसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो संस्था आज जिसकी शुरुआत हुई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है, वहीं पर इतने शुद्ध मसाले देकर किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। चूंकि देखा ही जा रहा है कि लोग रेट की तरफ भाग रहे हैं, लोग सस्ता की तरफ भाग रहे हैं और आप अच्छे उत्पाद की बात कर रहे हैं। कैसे कम्पीट करेंगे उन लोगों से, कैसे आप कम्पीट कर पाएंगे जो कि सस्ता दे रहे हैं? देखिए हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें, घर घर में रोजगार और घर घर व्यापार। और हम कोई सुपरस्टार को नहीं बुलवा रहे हैं, हम लोगों को रोजगार भी देंगे और मेंबरशिप सिस्टम रखेंगे। घर घर में जो है आइटम पहुंचेगा, हमारे सारे मसाले पहुंचेंगे, चावल आटा जो भी चीज़ें हैं वो मेंबर बनाए जाएंगे। 500 रुपये का, 1000 रुपये का पैकेज तैयार होगा और हमारे लोग जो सर्वे कर रहे हैं, जो मार्केट में है, जो युवा पीढ़ी है जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उनके माध्यम से घर घर पहुंचाने की व्यवस्था बना रहे हैं और उनको ये बता के चल रहे हैं कि ये शुद्ध है। हम जो सुपरस्टार को पैसे दे रहे हैं, हम अपने नौजवान लड़कों को रोजगार को अगर देंगे तो उससे जो है उनकी रोजगार भी होगी और 2 पैसा उनके पास भी आएगा और घर घर हमारा माल पहुंचेगा। अच्छा, आप शुद्ध उत्पाद तो दे रहे हैं, लेकिन अब फिर से एक बात आती है कि जो मार्केट के रेट हैं उस रेट से आपके रेट कॉम्पिटिटिव होंगे या उससे ज्यादा होंगे? मार्केट से रेट कम भी है और दूसरी बात भी यह है कि जब रेट कम है, हम जो होलसेलर को, एडवर्टाइजर को और डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को और सुपरस्टारों को जो पैसा पेमेंट कर रहे थे, हम उसको रेट घटा के हम अपने रोजगार व्यक्ति को, अपने जवान लड़कों को मार्केट में लगाएंगे। वो पेमेंट उनको देंगे तो हमारा ऑलरेडी उनसे कम रेट में माल निकलेगा। जी। तो बात ये कही जा रही है कि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, जो पैसा अन्य माध्यमों से जाता है, जो चैनल्स पे से जाता है, वो पैसा बचाया जाएगा।
उस पैसे को बचा करके कोशिश की जाएगी कि वो पैसा रोजगार के सृजन में लगे, वो पैसा हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनमें लगे, उनके पास जाए, और इससे एक तरफ रोजगार बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ चूंकि शुद्ध सामान पहुंचेगा तो इससे लोगों को अच्छी सेहत भी मिलेगी। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।